पहले चरण की 4 सीटों पर अपना चुनावी पूर्वानुमान आपके सामने रखने के बाद हम दूसरे चरण की 3 सीटों पर बात करने जा रहे हैं। ये सीटें हैं हजारीबाग, कोडरमा और चतरा। पहले चरण की 4 सीटें रिजर्व थीं और दूसरे चरण की तीनों सीटें अनरिजर्व्ड हैं, यानी कि जनरल हैं। आज हम दूसरे चरण की शुरुआत कर रहे हैं उस सीट से जिसका बहुत डिमांड हमारे YouTube पन्ने पर आई है। वो सीट है हजारीबाग। हजारीबाग यानी अब तक की दूसरी त्रिकोणीय मुकाबले वाली सीट। यहां भाजपा की तरफ से मनीष जायसवाल, कांग्रेस की तरफ से जेपी पटेल और जेएलकेएम की तरफ से संजय मेहता चुनावी मैदान में थे। इस कारण यह सीट किसी के लिए भी आसान नहीं रही। चूंकि संजय मेहता पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और उनकी पार्टी भी नई थी, नई नवेली थी। यह एक जिज्ञासा का विषय था कि वे किस तरह का प्रभाव डालेंगे और किस समुदाय से कितना वोट लेकर आएंगे। तो फिर हजारीबाग में क्या हुआ है? क्या भाजपा का गढ़ कही जाने वाली सीट हजारीबाग भाजपा के हाथ से फिसलते फिसलते फिसल गई है, या फिर कांग्रेस के बोरो प्लेयर ने जातीय गोलबंदी कर भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है, या फिर क्या जयराम महतो के तीसरे खिलाड़ी यानी संजय मेहता हजारीबाग में भाजपा और कांग्रेस के बीच हुई राजनीतिक भिड़ंत में बाजी मार गए हैं? इन सवालों का हमारे पास है सटीक जवाब और हम बता रहे हैं आपको एग्जैक्टली कि हजारीबाग में आखिर होने क्या वाला है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं झारखंड की हजारीबाग सीट पर चुनावी संबंधित नतीजे का संपूर्ण आकलन और बताते हैं आपको कि किसकी झोली में जा रहा है हजारीबाग लोकसभा सीट। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं परिणाम विश्लेषण का नया और ताजा कार्यक्रम जिसका नाम है चुनावी पूर्वानुमान। हजारीबाग में हमारे अनुसार इस बार जिस प्रत्याशी की जीत होगी वे हैं भाजपा के प्रत्याशी मनीष जायसवाल। जी हां, भारतीय जनता पार्टी यहां से जीत हासिल करने में कामयाब हो जाएगी और कांग्रेस को यहां से फिर एक बार हार का मुंह देखना पड़ेगा। जेएलकेएम के बैनर तले निर्दलीय लड़े प्रत्याशी संजय मेहता तीसरे स्थान पर, तीसरे पायदान पर रहेंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। सीपीआई के अनिरुद्ध कुमार और झारखंड पार्टी के राजकुमार चौथे और पांचवें स्थान पर रहेंगे। हमारे इस पूर्वानुमान के पीछे का आधार हम आपको बताएंगे, लेकिन यह बताना महत्वपूर्ण है कि हजारीबाग में इस बार मार्जिन पिछली बार से काफी कम रहने वाला है और इस बार जीत में संजय मेहता बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। कैसे, ये हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं उन फैक्टर्स की जिनके आधार पर हम कह रहे हैं कि हजारीबाग में भाजपा की जीत हो रही है। यूं तो कहने का कोई विशेष कारण नहीं है, क्योंकि भाजपा यहां 2004 को छोड़कर 1996 से लगातार जीतती आई है। यह उनकी पारंपरिक सीट की तरह है, सबसे सुरक्षित सीट की तरह है। 2019 में यहां जीत का मार्जिन 4.5 लाख से भी अधिक का था। 2014 में भी लगभग 2.5 लाख और 2009 में 40,000 के अंतर से यह सीट भाजपा के खाते में गई थी। इससे एक सामान्य बात समझ में तो आती है, मोटा माटी यह कंसेप्ट तो समझ में आता है कि 4.5 लाख के अंतर को पाटने के लिए एक बड़ा वोट बैंक शिफ्ट होना चाहिए था। यह तब संभव हो पाता जब हजारीबाग से 2 लोगों के बीच सीधा मुकाबला होता। चूंकि मामला त्रिकोणीय है, ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्यों ना हम इसे विधानसभा सीटों के आधार पर समझने का प्रयास करें। हजारीबाग में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। आप जानते हैं कि वे 5 सीटें में पहली बरही, दूसरा बड़कागांव, तीसरा रामगढ़, चौथा मांडू और 5वां हजारीबाग है। 2019 के चुनाव में इन सभी सीटों पर भाजपा बड़े अंतर से आगे रही थी, यानी कि जीत हासिल करने के लिए इनमें से कम 3 सीटों पर बड़े वोट शिफ्ट की जरूरत है। कांग्रेस ने प्रत्याशी के चुनाव में जातिगत समीकरण का पूरा ख्याल तो रखा और वाकई चुनाव से ठीक पहले जेपी पटेल को टिकट देकर राजनीतिक चतुराई का भरसक बेहतर उदाहरण, बेहतर परिचय दिया है। अब आप देखें कि जेपी पटेल कुड़मी समुदाय से आते हैं, जिनका बहुत अधिक बोलबाला है हजारीबाग सीट पर, और जिन सीटों पर कुड़मियों की आबादी सबसे अधिक भी है वे सीटें हैं मांडू, बड़कागांव और रामगढ़। इनमें से 2 सीटों पर यानी मांडू और बड़कागांव में कांग्रेस के विधायक हैं। हमारे आकलन के आधार पर मांडू से तो जेपी पटेल को बढ़त मिलती दिख रही है,
मांडू से इसलिए भी क्योंकि मांडू से ही जेपी पटेल कई बार के विधायक भी रहे हैं और ये उनकी पारंपरिक सीट भी रही है। वे यहीं से चुनाव लड़कर सदन पहुंचते रहे हैं। लेकिन बड़का गांव से बनिया समाज का वोट जेपी पटेल के समर्थन में बहुत अधिक नहीं गया है, इसकी सूचना भी है। बताया जा रहा है कि बड़का गांव से विधायक अंबा प्रसाद ने उस तरह से जेपी पटेल को सहयोग नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था। बरही से उमाशंकर अकेला भी यादव वोटरों को कांग्रेस की तरफ लामबंद करने में नाकामयाब साबित हुए हैं, इसकी भी सूचना आ रही है। हमारे कहने का मतलब है कि मांडू इकलौती सीट है जहां से जेपी पटेल को संभवतः बढ़त मिलेगी। शेष सभी सीटों पर वे मनीष जायसवाल से पीछे हो जाएंगे, इसकी संभावना अधिक लग रही है। इसमें एक बड़ी वजह होंगे जेएलकेएम के प्रत्याशी संजय मेहता। जी हां, इस बात में सच्चाई है कि संजय मेहता के होने से कांग्रेस को वांछित नुकसान हुआ है, क्योंकि उन्होंने कुड़मी वोटरों में सेंधमारी की है, सेंध लगाई है, जिसका नुकसान जेपी पटेल को ज्यादा होता हुआ दिख रहा है। इसी फैक्टर की बात हम कुछ देर पहले कर रहे थे। संजय मेहता की बात करें तो हमारे अनुसार उन्हें 70 से 90 हजार या बहुत है तो लगभग 1 लाख के वक्त तक 1 लाख के आसपास के हिसाब तक उनको वोट मिलेगा, जिसका बड़ा हिस्सा कुड़मी वोटरों का होगा। दूसरी तरफ कोयरी, साहू और यादव वोटरों का एक बड़ा हिस्सा मनीष जायसवाल के साथ गया है। इनके अलावा यहां मोदी फैक्टर भी एक वजह है। इस पूरे प्रकरण को थोड़ा सिंपल करें तो सामने आता है कि कुड़मी वोटरों में बिखराव जेपी पटेल के लिए नुकसानदेह साबित हुआ है। इसी कारण वे बहुत अच्छा फाइट देने के बाद भी जीतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन बात बस इतनी सी नहीं है दोस्तों, बात इससे आगे की है। जेपी पटेल के लिए एक बड़ा फैक्टर अहम है, वो है 18% मुस्लिम मतदाताओं की संख्या। इसी कारण से हम हार का मार्जिन बहुत कम बता रहे हैं। लेकिन चूंकि पिछले बार जीत का अंतर 4.5 लाख का था, जब भाजपा पिछली दफा जीती थी, यहां से जयंत सिन्हा जीते थे। 2.5 लाख मुस्लिम मतदाताओं से कोई खास फर्क इस बार पड़ता हुआ हजारीबाग में नहीं दिख रहा है। यानी कि इन तमाम कारणों से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हजारीबाग में मनीष जायसवाल भले ही व्यक्तिगत रूप से उतने सशक्त, उतने प्रभावी ना हों, लेकिन मोदी के नाम पर, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, बीजेपी के संगठन के नाम पर, बीजेपी के सिंबल के नाम पर, इस कारण से वे हजारीबाग में एक आसान जीत दर्ज कर पाने में कामयाब हो जाएंगे। हालांकि पिछले बार से जीत का मार्जिन बहुत कम हो जाएगा। आप इस पूर्वानुमान पर क्या सोचते हैं, हमें लिख कर कमेंट कर जरूर बताएं और हमें यह फीडबैक भी दें कि आपको क्या लग रहा है कि हजारीबाग में किसकी जीत होगी, कांग्रेस के जेपी पटेल की जीत होगी या फिर भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल की जीत होगी या फिर जीत होगी जयराम महतो के सबसे नजदीकी सिपाही संजय मेहता की। मुझे लगता है कि हजारीबाग में इस बार जो भी होगा वो बहुत अप्रत्याशित होगा, क्योंकि आप जानते हैं जिस तरीके से पूरे चुनावी सभाओं के दौरान, चुनावी कैंपेन के दौरान जिस तरीके से जयंत सिन्हा, जो बीजेपी के टिकट पर 2 बार सांसद भी चुने गए हजारीबाग से, इसके अतिरिक्त उनके पिता यशवंत सिन्हा, जो कई बार केंद्र में मंत्री भी रहे, वित्त मंत्रालय का पद भी उन्होंने संभाला, उन्होंने भी बीजेपी के खिलाफ खूब कोशिश की कि उनके खिलाफ माहौल बनाई जाए। पर आखिर जयंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा की कोशिशें, जेपी पटेल की कोशिशें, संजय मेहता की कोशिशें बीजेपी को रोकने की कितनी कामयाब हो पाई है, ये मात्र 48 घंटे के अंदर अंदर तस्वीरें साफ हो जाएंगी। स्पष्ट पता चल जाएगा कि हजारीबाग में वापसी भाजपा की हो रही है या फिर कांग्रेस वहां से अपने नए गढ़ की, नए महल की, नए राज की शुरुआत करने जा रही है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला कार्यक्रम चुनावी पूर्वानुमान। मेरा नाम है आकाश आनंद और कैमरे के पीछे हैं नीरज। शुक्रिया।